स्वागत है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा, जिसकी एक्सरसाइज 3.2, जिसके लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन, और जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा दिया था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लास्ट वीडियो में हो गए हैं। 1 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट हो गए थे, 2 भी हो गया था, 3, 4, और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी वाले क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब जिनका आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्व है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे, लेकिन वहां पे विधि बदल जाती है कि भाई कौन सी विधि से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण का सॉल्व करने की विधि थी, एक ग्राफिक विधि। कौन सी विधि? ग्राफिक विधि, जो हमारी अब फिलहाल चल रही है इस एक्सरसाइज में, और दूसरी होती है हमारी बीजगणितीय विधि। ठीक है, और बीजगणितीय विधि में आपके जो सिलेबस में 2 हैं, लेकिन बुक में क्या है, अब जब सिलेबस कम हो गया है तो आपका वज्र गुणन विधि, तीसरी जो विधि है वज्र गुणन विधि, ये आपके सिलेबस से हटा दी गई है। बाकी आपको 2 विधि पढ़नी है। कौन कौन सी बच्चों? पहली प्रतिस्थापन विधि, दूसरी होती है विलोपन। ठीक है, और हम एक आध क्वेश्चन इससे भी करा देंगे, क्योंकि ये आगे जब 11th 12th में पहुंचोगे तो यहां से आपको इस टाइप से क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ग्राफिक विधि से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप। क्या दे रखा है बच्चों? अर्ध परिमाप। तो सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि हमारा आयत क्या होता है। तो ये मोस्टली सभी बच्चों को पता होगी। आयत एक चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो इसमें 4 भुजा होती हैं। तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर, और ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, ऐसे चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा कैसी होती है? बराबर, उसको हम आयत बोलते हैं। ये लंबाई तो ये भी लंबाई, ये चौड़ाई तो बच्चों ये भी चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद में अब इसमें अर्ध परिमाप दे रखा है, तो आपको पता होनी चाहिए आयत का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? 2l + b। यहाँ पे l लंबाई है और b क्या है? चौड़ाई। उसके बाद में आयत का क्षेत्रफल, हालांकि इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का यूज नहीं है क्षेत्रफल वाले का, फिर भी नोट डाउन कर लीजिए, l × कितना? b। ठीक है, और नोट डाउन करना चाहो तो आयत में ये क्या होता है? इसका विकर्ण, और ये भी क्या होता है? इसका विकर्ण। ठीक है, 2 विकर्ण होते हैं, तो विकर्ण का फॉर्मूला भी लिख लीजिए। तीसरा आयत का विकर्ण, इसका फॉर्मूला होता है l² + के b²। कैसे होता है? क्योंकि ये एंगल कितने डिग्री के होते हैं? इसके 90 डिग्री के होते हैं। तो 90 डिग्री होने के बाद में ये a b c और ये क्या है? d। तो ये जो हमारा है पार्ट, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन जाता है, और ये जो विकर्ण का काम करता है वो क्या करता है? हमारा कर्ण। ठीक है, तो वही पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है, विकर्ण = लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए बच्चों अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आप इतने नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सॉल्यूशन में सबसे पहले आपसे पूछा क्या है वो मानना पड़ता है जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। बात की क्या पूछ रहा है? विमा ज्ञात कीजिए। तो विमा क्या होती है? ये डायमेंशन होती है, इसमें 2 ही विमा, लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पे मान लीजिए माना आयताकार बाग की लंबाई, क्या मान लोगे? x। अब मीटर में दे रखी है तो मीटर में मानोगे, सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर में। उसके बाद में माना आयताकार बाग की दूसरी विमा क्या होती है? चौड़ाई। वो हमने क्या मान ली? y। बिल्कुल आसान सवाल होते हैं। उसके बाद में इसमें 2 कंडीशन दे रखी है, 2 शर्त भी बोल सकते हो। लंबाई चौड़ाई से कितना? 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो प्रश्न अनुसार। सबसे पहले अब हम प्रश्न के अकॉर्डिंग काम करेंगे, और उसमें भी
शर्त 1, पहली शर्त ये कहती है कि लंबाई चौड़ाई से, थ्योरी को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। हमारी लंबाई क्या है x और चौड़ाई कितनी है y। हमें यहाँ पे समीकरण बनानी पड़ती है बच्चों, क्या बनानी पड़ती है, समीकरण। अब समीकरण तब बनती है जब हमारी दो वैल्यू होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में, और ये दोनों कैसी होती है, बराबर, ठीक है, तभी हमारी समीकरण बनती है। बट ये अभी हमने बराबर लगा दिया है, लेकिन अभी एक्चुअल में ये बराबर नहीं है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये वाली 4 मीटर अधिक है, तो इनको बराबर करने के लिए 4 इधर जोड़ना पड़ेगा। ये हमने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। जो वैल्यू जितनी अधिक होगी, जो वैल्यू जितनी अधिक होगी दूसरे वाले में बच्चों उतना ही जोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करता हूं कि इधर 16 है और इधर कितना है, 12। इस वाली वैल्यू से ये कितना अधिक है बच्चों, 4। कितना अधिक है, 4। अब यहाँ पे जब 4 अधिक है तो हमको ये बराबर करना है, क्योंकि चिन्ह हमने बराबर लगा दिया, तो 4 इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको, तभी तो बराबर होंगी। तो ये बात ध्यान रखना है कि जो जितनी अधिक होगी दूसरे वाले में उतना ही जोड़ना है। तो यहाँ पे एक समीकरण बन गई। उसके बाद में शर्त सेकंड, दूसरी शर्त में उसने किसकी बात करी है, अर्ध परिमाप। तो यहाँ पे देखिए लिखोगे, चूंकि आयताकार पाक का अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36 मीटर। अर्ध परिमाप का मतलब आधा परिमाप। अब पूरा परिमाप कितना होता है, ये आपके सामने, तो यहां पे लिखिए, तो पूरा परिमाप होता है 2l, l की जगह x और b की जगह क्या आएगा, y, और आधे के लिए 2 से डिवाइड कर दोगे, कितना दे रखा है बच्चों, 36। कितना दे रखा है, 36। अब यहां 2 से 2 कट गया, तो यहां से एक समीकरण और मिलेगी, x + y = 36। समीकरण नंबर कितना, 2। तो इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें 2 समीकरण चाहिए। हमारे पास 2 चर है तो समीकरण 2 चाहिए, 3 चर है तो 3 समीकरण होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों समीकरण हमारी आ चुकी हैं। इसके बाद में हम जो भी मेथड की बात कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज में आपसे पूछा ग्राफिकीय विधि से हल ज्ञात करना है। किससे, ग्राफिकीय विधि से। तो यहाँ पे ग्राफिकीय विधि से मैं आपको करके दिखा देता हूं क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो ग्राफिकीय विधि में बच्चों क्या करना है कि पहले एक समीकरण लेके चलना है, इसके 2 पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, मेथड तो ये आपकी बुक में ये दे रखा है कि भाई कोई भी एक समीकरण निकालोगे उसके x y 4-5 पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में दूसरे वाले का फिर निकालने हैं ऐसी पॉइंट। लेकिन आप इस मेथड से मत करना बच्चों, क्योंकि इसमें हमें 2, 3, 4 पॉइंट निकाले, इससे अच्छा 2 पॉइंट निकालिए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट जब ये इस मेथड से आप, जिससे मैं बता रहा हूं, उसके लिए आपको ग्राफ का पेज होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं कौन सी विधि यूज कर रहे हैं बच्चों हम, ग्राफिकीय विधि। ठीक है, तो ग्राफिकीय विधि में क्या करते हैं, समीकरण 1 को लेके चलिए। पहले समीकरण 1 से, जिस बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी थोड़ा ध्यान से देखिए, वो भी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि समीकरण 1 आपको दे रखे x = y + कितना 4। ठीक है, अपने पास से कोई भी आप x और y का कुछ भी कोई भी मान रख सकते हो, या तो x का रख लीजिए या y का। अब कुछ भी रखिए, ऐसा रखिए जो दशमलव में ना आए और फ्रैक्शन में ना बने। तो यहाँ पे यदि मैं रखता हूं, जब y = 10 रखता हूं, तब x = 10 और +4 कितना हो गया, 14। तो हमारा जो बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपको सभी को पता है, 9th में भी बताया होगा आपको, x, कितना होता है, y। तो यहां से x का मान 14 आ गया, y का मान 10। अब ये कोई नियम नहीं है कि 10 ही लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो, 0, 1, 2, 3 माइनस का भी ले सकते हो, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे अतः बिंदु मेन काम है, हमें 2 बिंदु निकालने हैं। तो पहला बिंदु हमारा आ गया, x का मान पहले रखना है कितना, 14, कितना 10। ठीक है, एक बिंदु आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट दूसरा निकालने के लिए कुछ भी मान रखिए। तो यहां पे जब y = या आधे बच्चे कहते हैं कि y से ही निकालना है, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, आप x का मान भी रख सकते हो। जब x = 16 तब y =
अब x की जगह 16 रखिए, 16 में जब y का मान निकालोगे 4 इधर माइनस हो जाएगा, 16 में से 4 के कितने बचेगा 12, अतः बिंदु। तो इस कंडीशन में एक और बिंदु आ गया आपका, हमें 2 ही बिंदु की जरूरत है, वो कोई भी हो सकते हैं। तो कितना आएगा बच्चों 16,12। ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में होती है कि भाई x का मान 0 रखना और y का मान 0 रखना, उसी से निकलता है। ऐसा कुछ नहीं है, यदि आप 0 रख के निकालना चाहो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, आप कुछ भी पॉइंट रख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार हमें दूसरी समीकरण लेके चलना है। तो यहां पे मैं नोट डाउन कर रहा हूं, समीकरण 2 से, अब कर 2 से, समीकरण 2 हमारी क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना 36। तो ऐसा मान रखिए जो नजदीक से इसके जैसे आ जाए। तो यहां पे आप लिखिए जब x इज इक्वल टू 18 रखता हूं मैं, तब y बराबर x का मान 18 रखा, 18 इधर घटेगा तो y का मान भी कितना आएगा 18। अतः बिंदु दोनों मान सेम आए 18,18। ठीक है, उसके बाद में एक और निकाल लीजिए, जब y इज इक्वल टू आप 20 ले लीजिए, तब y का मान 20 लिया, तो जब 20 को इधर माइनस करोगे तब x इज इक्वल टू कितना आएगा 16। तो आपका जो बिंदु आएगा, एक और बिंदु आ गया इसका निकल के 16,20। ये ध्यान रखना है कि पहले x का मान रखना है और उसके बाद में किसका रखना है y का। तो मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूं, ये पहला बिंदु हो गया, सॉरी ये वो दूसरा और ये पहला। ठीक है, तो एक एक समीकरण के हमारे 2-2 बिंदु निकल के, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब काम क्या रह गया, इन बिंदुओं को हमको ग्राफ पेज में बनाना है। ठीक है, अब ग्राफ में बनाना है तो देखिए बच्चों, तो यहां पे मुझे एक ग्राफ लेना पड़ेगा। तो ग्राफ में सभी को पता है, ग्राफ में 2 लाइन होती है, एक एक्स अक्ष बोलते हैं जिसको, और एक को क्या बोलते हैं हम वाई अक्ष। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे लेते हैं जो बराबर आ जाए। अब यहाँ पे इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, और ये क्या होता है हमारा वाई अक्ष। तो नीचे वाली नेगेटिव वैल्यू होती है वाई की, वाई डैश, और इधर एक्स की नेगेटिव वैल्यू। इस पॉइंट को हम बोलते हैं मूल बिंदु, जो कई बार पेपर में पूछा गया कि भाई 4 ऑप्शन दे दिए मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे आते हैं, उसके निर्देशांक होते हैं बच्चों 0,0। अब देखिए पॉइंट, हमने एक बार पॉइंट पर नजर मारते हैं। पॉइंट हमारे क्या है, जो हमारे बिंदु आए हैं वो यहाँ 14, यहाँ 16 और यहाँ 18 और 20 तक। तो 20 तक गए हैं, इसी टाइप से हमें ग्राफ में इनकी लाइन खींचनी है। अब यहाँ पे देखिए, या तो स्केल ले लीजिए, स्केल से नाप के बनाओगे तो थोड़ा सा सही बनेगा, गलती होने के चांस बहुत कम रहेंगे। तो आपको भी घर पे जब बनाना है स्केल की सहायता से ही बनाना है। तो यहाँ पे जब स्केल लोगे, तो यहाँ पे बच्चे बनाते हैं, एक बार सीधा कर लेते हैं इसे। तो देखिए 2-2 के बना लेंगे, क्योंकि 10 पॉइंट लेंगे, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 20 तक जाना है हमें। तो यहाँ पे जब आप बनाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, इसी टाइप से इधर ले लेते हैं। देखिए ग्राफ थोड़ा भी आउट हो गया तो आपका आंसर सही नहीं आएगा बच्चों, ध्यान रखना। वन 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 9 10 11 12, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, छोटा रह गया हमारा, आगे जाएगा 10 पे। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 8 9 10। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे बनाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप कॉपी पे स्केल की सहायता से बनाओगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने दो दो में ब्रेक कर लिए यहाँ पे। अब इनके नाम लिख दीजिए आप यहाँ पे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। ठीक है, इतना ही बहुत है। अब आपको पता है इधर की वैल्यू काहे में होती है बच्चों, माइनस में, -2 -4 -6 -8 -10 -12 लिख लेना इधर। अब y की जब ऊपर लिखोगे कितना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और लास्ट में कितना रहेगा, 20। नीचे माइनस में -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20। और लिखना चाहो इधर भी लिख सकते हो। इधर का मान आपको पता बढ़ता चला जाएगा, उतना ही ये क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अब आपके पॉइंट क्या है एक बार देख लीजिए। पॉइंट पहली इक्वेशन के पॉइंट है 14, 10 और 16, 12। 14, 10 सॉरी 14, 10 और 16, 12। 14, 10 16, 12 तो बना दीजिए इनको। जब इनको ग्राफ में आप बनाओगे तो पहला पॉइंट हमारा x का मान 14 है, 14 हमारा ये रहा, और उस कंडीशन में y का मान 10 है, तो 10 की सीध में जाना है। ठीक है, अब ग्राफ होता तो यहाँ पे बिल्कुल सीध में जाते आप, ये आ गया, इसका मान हो गया 10, कितना 14। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट है 16 और y का मान कितना है, 12। 16 और y का मान कितना है, 12। तो ये इससे ऊपर जाएगा थोड़ा सा, लगभग यहां पे आएगा। तो ये हो गया आपका 16, 12। ठीक है, अब क्या करना, इन पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन खींच देनी है आपको। क्या खींचनी है बच्चों, लाइन खींच देनी है। ठीक है, अब जब लाइन खींचोगे यहां पे तो इनको मिलाते हुए लाइन खींचिए। ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद में दूसरा जो हमारे पॉइंट है उनको नोट डाउन करिए, कितने हैं, 18, 18 और 16, 20। 18, 18 और 16, 20। ठीक है, बना दीजिए ना। 18 x का मान 18 और y का मान भी कितना 18, लगभग आपका आएगा यहीं पे 18 की सीध में यहाँ पे बच्चों। अब देखिए अंदाजे से खींच रहा हूं मैं यहाँ पे, यदि ग्राफ की कॉपी होती तो बिल्कुल सीधा खिंचता। हमें यहाँ पे 18 की सीध से स्केल से लाइन खींचते, इधर 18 से खींचते, जहां पे इंटरसेक्ट करते वहां पे हमारा पॉइंट हो जाता 18, 18। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा कितना है 16। अब x का मान 16 लोगे, 16 से एक हल्की सी लाइन खींचनी है, फिर 20 से इधर से खींचनी है, तो लगभग सीधा जाएगा ये लाइन और यहीं पे आएगी बिल्कुल ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इसका मान 16, 20। अब इन दो पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन खींचनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप खींचोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बार इक्वेशन में देख लेना, पॉइंट हमारे कहां तक गए हैं, 16 और 20 तक गए हैं। कहां तक गए बच्चों, 16 और 20 तक। तो जब 16 और 20 तक जाएंगे तो पॉइंट हमारे लाइन यहाँ पे, जब आप इनको खींचोगे 16 और ये कितना जाएगा 20, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे 16 से लेकर 20 तक। तो ये हो गया 16 से लेकर 20। ठीक है, अब जब यहाँ पे इनको मिलाते हुए लाइन खींचोगे आप, तो मैं खींच देता हूं,
तो यहां पे जब ये मैंने लाइन कट कर दिया, ठीक है, तो यहां पे जब कट करोगे तो लगभग हमारी जो लाइन ये कट करेगी, तो यहाँ पे एक चीज और है, जो भी समीकरण आती है, जैसे पहली के आई है, एक बार देख लीजिए, पहली समीकरण हमारी कितनी थी, x = y + 4, पहली समीकरण के कोने पे लिख दोगे x = y + 4 और इसके कोने पे क्या लिखोगे, x + y बराबर कितना है बच्चों, 36, ठीक है। अब जब ये लाइन आ गई जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं यही हमारा क्या होता है, हल होता है। क्या होता है बच्चों, हल। अब हल की पता कैसे निकालोगे, क्योंकि जहां पे ये कट मार रहा है वहां तो निर्देशांक है ही नहीं, तो क्या करना है आपको, स्केल से सीधी लाइन एक्स अक्ष पे डालनी है, ठीक है, और सीधी लाइन कहां डालनी है, वाई अक्ष पे। हो सकता है बच्चों यहाँ पे थोड़ी बहुत टेढ़ी हो जाए, लेकिन आप ग्राफ में बनाओगे बिल्कुल सीधी जाएंगी। तो यहाँ पे ये x अक्ष पे मिला है, x = कितने पर, 20 पर, और यहाँ y = कितने पर, 16 पर, ठीक है। तो ये हमारे क्या निकल के आते हैं, हल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, अतः हल जो निकल के आया x = 20 और y = 16। अब ये हमारे क्या थे, अतः बाग की लंबाई क्या मानी थी हमने, x, और x का मान कितना आया, 20 मीटर, यही आपसे पूछा था। अतः बाग की दूसरा क्या निकालना था, चौड़ाई, वो कितनी मानी थी, y, और y का मान कितना है बच्चों, 16 मीटर। बिल्कुल आसान सवाल है, 9th क्लास में भी आपको सिखाए गए थे बिंदु कैसे बनाने हैं। बस इसमें क्या है कि बस दो समीकरण रहेंगे, दो बिंदु बनाने हैं, उनसे लाइन खींच देना है, जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वो ही हमारा क्या होता है, हल होता है, ठीक है। बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक रेखिक समीकरण आपको दे रखी है, दी गई है, दो चरों में से एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखा हो, समांतर रेखा हो, समपाती रेखा हो। आपको एक समीकरण दे रखी है, देखिए बच्चों, सबसे पहले समीकरण आपको दे रखी है, दी गई समीकरण। अब समीकरण क्या दे रखी है, 2x + 3y - 8 = 0, ये दे रखी है, मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब क्वेश्चन में आपसे कहा क्या है, ये देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि ये तो दे दी, फिर कह रहा दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, मतलब इसके साथ में एक और आपको लिखनी है, खुद लिखनी है हमको, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहले केस में क्या होना चाहिए, प्रतिच्छेद करती। तो याद करिए, प्रतिच्छेद, समपाती और समांतर का केस लिखवाया था, इसमें क्या होना चाहिए, प्रतिच्छेद में a1 और a2 नॉट इक्वल टू b1 और b2, ये केस था। समांतर में क्या लिखवाया था, a1 और a2 बराबर b1 और b2 और नॉट इक्वल टू c1 और c2। इसमें क्या लिखवाया था, a1 बटे a2, b1 और b2 = c1 और c2, ये तीन कंडीशन थी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बना दीजिए। देखिए इनफाइनाइट एग्जाम्पल है, तो जैसे मैं फर्स्ट में लिखता हूं, फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, फर्स्ट केस था प्रतिच्छेद करती रेखाएं, चलिए ऐसे लिख देते, प्रतिच्छेद करती। तो क्या करना है हमें, प्रतिच्छेद में बस ये अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 की जगह आप 4 लिख देते हैं यहाँ पे। तो इसका अनुपात जब निकालोगे तो 2 बटे कितना, 4, तो 1 बटे कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे 3 बटे 6 नहीं आना चाहिए, बस इनफाइनाइट एग्जाम्पल है यहाँ पे, क्योंकि इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर नहीं आना चाहिए, पहला केस ये कहता है। तो आप कुछ भी ले सकते हो, 3 है तो 3 की जगह आप 5 ले लीजिए और -6 = 0, ठीक है, कोई दिक्कत। इनफाइनाइट और लेना चाहो तो और ले लीजिए, यहाँ पे x -y और +6 = 0, ये भी इसी का एग्जाम्पल है,
ठीक है। सेकंड की बात करते हैं हम, बिल्कुल आसान है, इनफाइनाइट एग्जाम्पल है, कुछ भी आप ले सकते हो क्योंकि इनका जब अनुपात निकालोगे तो पहली कंडीशन आएगी, ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको बताया कि जैसे हमने 2 की गुणा यहां कर दी तो पूरे में 2 की गुणा नहीं करनी। समांतर का मतलब क्या है कि वैल्यू बराबर आनी चाहिए इसके समांतर का मतलब पहला अनुपात बराबर। जैसे आपने यहाँ पे 3 की गुणा करी है, 3 दूनी कितना हो गया 6x, तो 3 की गुणा यहां पे करनी है आपको, 3 की ही गुणा सेकंड में जो हमें बराबर चाहिए उनमें उतने की गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 3 3 9y। और इसमें नहीं करना, यदि इसमें भी कर दिया तो ये केस बन जाएगा, तीनों ही बराबर हो जाएंगे। हमें 2 बराबर चाहिए तो दोनों में करनी है। और माइनस का कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि नॉट इक्वल टू चाहिए, माइनस का हम लिख देते हैं 7 इज इक्वल टू 0, पहली समीकरण। इसके भी हम और एग्जाम्पल, अब कर 5 से कर दीजिए, 5 दूनी 10x, 5 3 15y, माइनस इधर नहीं करना है बच्चों, मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि इधर भी कर दिया तो तीनों बराबर हो जाएंगे, तो तीसरा केस बनेगा माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। तो आप इनफाइनाइट एग्जाम्पल लिख सकते हो। थर्ड की हम बात करते हैं किसकी, संपाती। किसकी बात करते हैं, संपाती। संपाती में तीनों ही कैसे होने चाहिए, अनुपात हमारे बराबर। इसका मतलब जब इसमें समीकरण में आप गुणा करोगे, जैसे आपने 2 की गुणा कर दी, 2 दूनी कितना हो गया 4x, 3 दूनी कितना 6y, माइनस चिन्ह भी सेम होने चाहिए, 8 दूनी कितना 16, तीनों में ही गुणा करनी पड़ेगी तभी तीनों बराबर होंगे। 4 की कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 8 32, आप चेक कर लेना। ये सब आपके एग्जाम्पल किसके होंगे, संपाती के। आपसे यही पूछा है, कोई खास सवाल नहीं है, ठीक है। तो जब भी, एक बार फिर बता देता हूं, परिच्छेद करती हुई रेखा का खींचना है तो आप जैसे एक में गुणा करना है, बाकी में उसमें गुणा नहीं करना। समांतर में दोनों में गुणा करना है, तीसरे में नहीं करना। संपाती में तीनों में गुणा कर देना है तो तीनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा सवाल है। समीकरण आपको दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। सबसे पहला काम क्या है, इनका हमें क्या करना है बच्चों, ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है, ग्राफ। ग्राफ खींचने के बाद में फिर वो कह रहा है एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो उसने फिर आपसे निर्देशांक पूछे, तो निर्देशांक आप तभी निकाल पाओगे, पहले इसका आपको क्या खींचना पड़ेगा, ग्राफ। तो 2 समीकरण आपको दे रखी है, ग्राफ खींचना आपने सीख लिया होगा। स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए सॉल्यूशन, पहली समीकरण आपको दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि 0 से, आपका देखिए 0 से हम करा देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे समीकरण नंबर कितना मान लेंगे, फर्स्ट। इसके 2 बिंदु निकालिए, क्या निकालने हैं हमें, 2 बिंदु। तो 2 बिंदु निकालने के लिए हमें क्या निकला है, तो यहाँ पे आप लिखोगे जब y इज इक्वल टू 0, तब जब y का मान 0 रखोगे तो x का मान कितना आएगा, -1। कितना आएगा, -1 रख लीजिए। जिस बच्चों को नहीं आते तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, y की जगह 0 रख दीजिए। तो x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x का मान आ गया बच्चों -1, ठीक है। ऐसे निकाला जाता है, तो ये तो बिल्कुल आसान है। तब क्या चाहिए हमें, बिंदु चाहिए। तब बिंदु इज इक्वल टू क्या हो गया, पहले x का मान और फिर किसका, y का मान। अब कर रख दीजिए जब, ये इसलिए करा रहा हूं, बाकी हम 0 ना लेके कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे जब, अब कर x इज इक्वल टू 0 ले लीजिए, तब बिंदु, सॉरी बिंदु बाद में, तब y का मान निकालिए। तो यहां पे 0 हो गया, तो जब यहाँ पे 0 रखोगे x की जगह तो -y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और -y इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना है बच्चों, 1। बिल्कुल आसान है। तब y का मान 1, तब बिंदु, इस केस में जो बिंदु आया वो लिख लीजिए। तो बिंदु पहले x का मान फिर y का मान। तो यहां पे पहली समीकरण के 2 बिंदु आ गए, क्योंकि रेखा खींचने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु चाहिए। अब 2 के बाद में आप 3 बना लीजिए, 4 बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी वही बनना है, लेकिन कम से कम हमें कितने चाहिए, 2। उसके बाद में दूसरी समीकरण के हमें 2 बिंदु निकालने हैं, ठीक है। तो यहां पे जब दूसरी समीकरण के लिखोगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारी क्या है, 3x प्लस
2y माइनस के 12 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें भी वही लिख दीजिए, जब 0 से ही लिख रहे हैं, जब x इज इक्वल टू 0 तब y इज इक्वल टू, अब आप खुद बताइए जल्दी से, जब x का मान हम बच्चों 0 लेंगे तो y का मान कितना आएगा, रखिए 0, तो जब 0 रखोगे तो 0 हो गया, 2y बराबर कितना आएगा 12 और y का मान कितना आ जाएगा 6, कितना आएगा 6। अतः बिंदु होता है पहले x का मान और फिर y का मान, पहला बिंदु आ गया। अब कर लिख दीजिए जब y इज इक्वल टू 0 तब y का मान 0 रखोगे, अब 3x बराबर कितना आएगा, 3x बराबर 12 आ जाएगा, माइनस का 12 इधर जाकर हो जाएगा प्लस का, और 3 से भाग दोगे तो x का मान कितना आएगा 4। तब बिंदु पहले x का मान और फिर किसका y का मान। ठीक है, तो पहला बिंदु और दूसरा बिंदु इस समीकरण के भी आपके निकल गए। ठीक है, बिंदु का मतलब क्या होता है कि ये बिंदु जो भी आप निकाल रहे हो ये उस लाइन पर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, सेम वही काम है, हमें इन्हें किस में बनाना है, ग्राफ में बनाना है। किस में बनाना है बच्चों, ग्राफ में। ठीक है, तो ग्राफ में बनाओगे तो यहाँ पे सीधी लाइन खींचते हैं। अब इसके लिए मैं अब बार बार आपसे कह रहा हूं, घर पे ग्राफ लेना है आपको, या 2-4 पेज ले लोगे उनसे भी काम चल जाएगा। ठीक है, अन्यथा गलत होना ही होना है फिर। ठीक है, अंदाजे से खींचोगे मेरे तरह। तो यहाँ पे अब चलिए अब हम डायरेक्ट ले लेते हैं, ज्यादा बड़े मान नहीं है, एक बार देख लेते हैं। बिंदु में 4 तक गया, ये 6 तक गया और ये कितने तक, 1 तक, तो एक एक में ब्रेक कर लीजिए। तो यहाँ पे अंदाजे से मैं बनाता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे इनके नाम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऊपर y प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब बिंदु बना लेते हैं हम। तो पहला बिंदु हमारा क्या, -1, 0 और 0, 1, -1, 0 और 0, 1। तो x का मान -1 ये रहा बच्चों, उस कंडीशन में x का मान -1 ये रहा और y का मान 0। तो अब मैंने आपको पहले भी बताया, यदि x का मान 0 होता है तो बिंदु y अक्ष पे होता है, x कोऑर्डिनेट जो होता है। अब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है तो ये बिंदु हमारा किस पे होगा, y अक्ष पे, ये भी पता होनी चाहिए, y अक्ष पे। और जब y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो बिंदु हमारा किस पे होता है, x अक्ष पे। एग्जाम में बहुविकल्प में पूछा जाता है कि कोई भी बिंदु आपको दे दिया 3,0, बताइए कहां पे होगा, तो वहां पे ऑप्शन होता है पहले चतुर्थांश में, तीसरे में, चौथे में, या फिर वहां पे आपसे कह दिया जाएगा कि ये x अक्ष पे है। ठीक है, तो आपको वहां पे फिर क्या क्या लगाना है, x अक्ष पे, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है। तो ऐसे ही यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0, तो बिंदु हमारा यहीं पे आएगा, यही बिंदु हो गया -1, 0। ठीक है, उसके बाद में दूसरा बिंदु हमारा, अब कर x का मान 0 और y का मान 1 है, तो दूसरा बिंदु ये हो गया कितना, 0, 1। अब इनको मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए, इनको मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए। अब ठीक है, खींच दी। उसके बाद में सेकंड जो है, सेकंड इक्वेशन के 0,6 और 4,0, 0,6 सॉरी 0,6 और 4,0। ठीक है, अब अगर x का मान 0 है, ठीक है, पहला बिंदु x का मान 0, y का मान 6 है, तो यहां पे ये पॉइंट आ गया, x का मान 0, y का मान 6। दूसरा क्या है,
यहां पे आ गया 4,0। अब का इनको मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए आप, सॉरी इनको मिलाते हुए लाइन, ठीक है बच्चों, खिंच गया। इसके बाद में अब यहां पे लाइन खिंच गई, इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, इसके कोऑर्डिनेट कितना है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का भी हमें पता है और इस पॉइंट का भी पता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा क्या है ये देखिए एक बार, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, इन जो रेखाओं से बना और एक किससे बना, एक्स अक्ष। तो एक बार देखिए एक्स अक्ष यही तो है, इन रेखाओं से ये बनना, एक रेखा ये होगी एक रेखा होगी, तो इनसे बना हुआ। और उसके लिए एक चीज और कह रहा है क्वेश्चन में लास्ट में, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। छायांकित मतलब उसको कलर करना है, क्या करना है, कलर। तो ये वाला जो एरिया है आपका, इस पे कलर कौन सा करोगे आप, ये वाला कर देते हैं, ठीक है। ये वाला जो एरिया, ये क्या करना है, कलर करना है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अब ड्राइंग बच्चों मेरी ऐसी है। उसके बाद में छायांकित हो गया, उसके बाद में आपसे पूछा है, अब ये छायांकित, अब आपकी समझ में आया नहीं आया, क्योंकि आपके दिमाग में आ रही होगी हम इस भाग को लेंगे, लेकिन ये वाई अक्ष से आ रहा है, हमें तो किससे लेना, एक्स अक्ष और इन रेखा। तो एक लाइन तो हमारी ये थी, एक लाइन तो हमारी यहां से थी और एक लाइन ये थी रेखा। अब इनसे और एक्स अक्ष से ये बना है, तो अब फिर आपसे पूछा इसके निर्देशांक, दो तो हमें पता ही है, माना ये बिंदु ए मान लिया, ये क्या मान लिया बी, और ये क्या मान लिया सी। ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक आपको वहां पे नहीं दिख रहे हो तो मैं यहां पे लिख दूं, क्या निर्देशांक है इसके, -1,0। बिंदु बी के निर्देशांक, बी हमारा कितना, ये रहा, इसके निर्देशांक हमें पता 4,0। तीसरा ये सी है, तो यहां पे आपको सी के निर्देशांक निकालने हैं, क्या निकालने हैं, सी के निर्देशांक। तो सी के निर्देशांक के लिए आपको बता रखा है कि सी के निर्देशांक निकालने हैं, तो जहां पे ये कट करते हैं वहां से सीधी लाइन खींची जाती है और इधर ये खींची जाती है, इधर लाइन खींची जाएगी सीधी। तो जब यहां पे खींचोगे ये किससे मिलेगी, इससे। तो इसके निर्देशांक क्या आएंगे, क्या आएंगे बच्चों, 2,3। तो यहां पे सी के निर्देशांक आ गए 2,3। यही आपसे पूछा था, यही आपसे पूछा था, बिल्कुल आसान सवाल है। हाँ, यदि क्वेश्चन में कहता वो इन रेखाओं से और वाई अक्ष से, इन रेखाओं और वाई अक्ष, तब हमारा त्रिभुज ये वाला आता, कौन सा आता, ये वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था, लास्ट क्वेश्चन था कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूं आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। ग्राफिकीय विधि, सारे क्वेश्चन अब तक के जो चल रहे थे ग्राफिकीय विधि से चल रहे थे, इसके बाद में जो भी हमारे क्वेश्चन चलेंगे वो चलेंगे बीजगणितीय विधि से, ठीक है बच्चों। अच्छे से मेहनत करिए, कंटिन्यू वीडियो से बने रहिए और इसी तरीका से मेहनत करते रहिए। आपके रिजल्ट की गारंटी हमारी है, हम कंटिन्यू आपकी तैयारी 100 में से 100 मार्क्स की कराएंगे। अब ये 100 में से 30 यूपी बोर्ड में 30 आते हैं, स्कूल से 70 का आपका क्या होता है पेपर, तो 30 की तो आप खुद करोगे, लेकिन 70 में से 70 की तैयारी हमारी रहेगी, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो कंटिन्यू बने रहिए इसी तरीका से। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके।